तो मैंने सेल नंबर 10 तक लेके जाने, तो मैं कॉलन लगा के सेल नंबर 10 यानी C10 लिख दूंगा। अब ये देखें वो दूसरी तरफ जो है वो इतने सेल भी सिलेक्ट हो गए रेंज की वजह से, क्योंकि ये रेंज वाला फार्मूला है। और ब्रैकेट मैंने क्लोज की। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली यहाँ भी 28 जो है वो रिजल्ट काउंट होके आ गया। तो इस तरह जो है मैं फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप दोबारा देखें ऑटो सम में यहाँ पे सम वाला फार्मूला भी है, एवरेज भी है, काउंट भी है, मैक्सिमम भी है। हम एक और फार्मूला लगाते हैं। मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ पे जाके मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड कर दे। मैक्स नंबर, मैक्स नंबर ये हम बड़ा कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि D13 जो सेल है वहां पे मुझे मैक्सिमम नंबर शो कर दे। कहां से, किन में से, ये जो हमारे पास 7 नंबर है इनमें से बता दे कौन सा बड़ा नंबर है, और वो यहाँ पे प्रिंट जो सेल नंबर 13 है D13 उसमें जाके शो कर दे। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, हाथ से भी लिख सकता हूँ, मैं इक्वल लगाऊंगा और फिर मैं मैक्स लिखूंगा, MAX लिखूंगा तो नीचे एक फार्मूला आ गया। और मैंने इसमें जाके ब्रैकेट लगा के मैंने उसी तरह बताया कि कितने C4 से लेके C10 तक जो वैल्यू है उनका मैक्सिमम बताए। एंटर करूँगा तो मैक्सिमम हमें पता था 7 है, तो इसने 7 शो कर दिया। अब यही फार्मूला मैंने हाथ से लिखा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऊपर जाके यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ से मैं मैक्स वाला फार्मूला अप्लाई किया, उसने मैक्स वाला लिख दिया यहाँ पे, और मैं अंदर रेंज बता दूंगा कि C4 से लेके C10 तक, यानी मेरी वैल्यू जो है C4 से स्टार्ट हो रही हैं और सेल नंबर 10 तक जा रही हैं। तो ये वाला मैं सेल बता देता हूँ, C10 करूँगा तो ये मुझे मैक्सिमम बता देगा। अब अपनी मर्ज़ी से इसी तरह जो है ना अपनी मर्ज़ी का फार्मूला लगा सकते हैं। नीचे अगर देखें तो फाइनेंशियल फार्मूला है, ये बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि बैंकिंग के काम आती है। जो बैंक वाले होते हैं वो इन फार्मूले को समझते हैं कि ये किस काम के लिए होते हैं। यहाँ से भी अगर आपका कोई मर्ज़ी का फार्मूला आप यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि इन फार्मूले किस लिए काम होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस लिए हैं। अब फिर हम लॉजिकल वाला देखते हैं। यहाँ पे एंड, फॉल्स और इफ़ और एरर, हम एंड वाला फार्मूला लगा लेते हैं। चले एंड मैं कहता हूँ कि मैं डिलीट कर देता हूँ ये जो, और इसी तरह इसको भी डिलीट कर देता हूँ, मैक्सिमम नंबर वाला भी डिलीट कर लेता हूँ। लॉजिकल, बल्कि मैंने लॉजिकल के लिए यहाँ पे मैंने बनाए हुए थे। लॉजिकल हम देखें तो मैंने ये देखिए ज़रा, ये जो मेरे पास D कॉलम है इसमें ना फेल पास मैंने लगाए हुए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो D नंबर कॉलम है, ठीक, मेरे पास एक, पहले तो देखिए एक टेबल है। टेबल में मैंने पहले कॉलम में मेरे पास नेम है, दूसरे में मेरे पास मार्क्स हैं, तीसरे में भी मार्क्स हैं, पहले दूसरे में जितने मार्क्स लिए, और तीसरे कॉलम में बताया हुआ कि कितने मार्क्स पे वो पास होगा। अब चौथे कॉलम में मैंने बताना है कि ये पास हैं या फेल हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने ना क्या किया कि ये जो B कॉलम है इसकी वैल्यू, यानी कितने नंबर लिए और कितने पे पास होना था, अब मैंने कंडीशन लगा देनी कि अगर जो नंबर लिए हैं वो बड़े हैं पासिंग से या बराबर हैं तो D वाले कॉलम में जाके उसके सामने लिख दे पास, अदरवाइज़ फेल लिख दे। अब मैंने D वाले कॉलम में ये फार्मूला लगाना है, तो D वाले कॉलम के सामने यहाँ फार्मूला लगाना है। उस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर से जाके मैंने लॉजिकल वाला जाके सेलेक्ट किया, तो यहाँ से जाके मैंने एंड वाला मैंने एंड के अलावा कोई और भी हो सकता है, वो मैं लॉजिकल इफ़ वाला मैंने चूज़ कर लेता हूँ। इफ़ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया
कि अगर है वो कौन सा मेरे पास ये जो वैल्यू बनती है 34 बनती है, ये बड़ी है, 34 बड़ी है किससे? 33 से, इससे। यानी सेल नंबर B2 बड़ा है C2 से, तो क्या जाके रिजल्ट शो करा दे? पास। क्या है? पास लिख दे। अगर रिजल्ट फेल है तो क्या लिख दे? फेल। अगर मेरे कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं वहाँ प्रिंट करा दे फेल। अब हम चलाते हैं तो देखें, अब देखें ये 34 जो था 34 ये था बनता सेल नंबर B2, और 33 वाला इसके सामने जहाँ में लिखा हुआ है कि पासिंग कितने होने, वो बनता है C2। मैंने कंडीशन बनाई कि B2 बड़ा है C2 से, तो D वाले सेल में जाके लिख दे पास, नहीं तो फेल लिख दे। और मैंने फार्मूला ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है कि ये फार्मूला मैंने, अब अगर आप अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पास वाले सेल को, तो ऊपर फार्मूला नज़र आ जाएगा कि इस सेल पे ये वाला फार्मूला लगा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फार्मूला जो है बाकी जो सेल हैं ये नीचे वाले, जैसे ये यासर के सामने लगाया है अभी फार्मूला, मैं चाहता हूँ अली, अकबर, नदीम और तलहा के सामने भी ये फार्मूला यूज़ हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके पास वाले सेल को सिलेक्ट किया और प्लस को मैंने पकड़ के नीचे को सिलेक्ट किया, तो अब नीचे सेल पे भी ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब देखें कि जो अकबर है इसने नंबर लिए हैं 30, लेकिन पास कितने पे होना था? 33 पे, और इसके सामने क्या लिखा आ गया? फेल। तो इस तरह हम लॉजिकल फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है ऊपर से भी या यहाँ पे जाके भी आप बना सकते हैं, और वैसे भी आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मैं देखें कि क्या लॉजिकल फार्मूला है। इफ़ मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा इफ़, आगे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, अंदर मैं लिख दूंगा जो भी मैंने कंडीशन बनानी है। तो इफ़ से पहले लिखना होगा इक्वल, इक्वल इफ़ मैं कहूँ कि B2 बड़ा है C2 से, ठीक, तो कॉमा क्या करे? यस कर दे, अदरवाइज नो कर दे। देखें तो ये मैंने कुछ गलती की है, देख लेते हैं क्या गलती है। हाँ, ये मैंने जो फार्मूला बनाया है इसमें मैंने यस को लिखना है डबल कोट में, और नो को भी मैंने लिखना है डबल कोट में। डबल कोट में लिखेंगे तो फिर जाके ये सही चलेगा। मैंने एंटर किया, अब देखिए यहाँ पे यस आ गया, क्योंकि 34 बड़ा है 33 से। तो इस तरह ये हम लॉजिकल फार्मूला आप लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और फार्मूला लगाना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आप फार्मूला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट को, मैथ को ज़िंदगी में जैसे जैसे काम आए वैसे वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथ के फार्मूले भी बहुत सारे हैं, आप लॉग फार्मूला कर सकते हैं, लॉगरिदम होता है मैथ में, अगर आप पढ़े हों तो वहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, साइन, कास, थीटा, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मोर फंक्शन पे अगर जाएं तो हम स्टैटिस्टिक के फार्मूले हैं, इंजीनियरिंग के फार्मूले हैं, क्यूब के हैं, ये सारे फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं डेट का फार्मूला चलाना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास ये टेबल बना हुआ है जिसमें मैंने मंथ, डे और ईयर ये वैल्यू मैंने डाली हुई है सारी, तो मैं चाहता हूँ कि ये डेट कैलकुलेट करके इसको डेट बना दे। तो मैं इधर डेट का फार्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, तो ये इसने डेट बना दिया। मैं यहाँ पे डेट पे जाकर ऊपर से भी कर सकता हूँ, यहाँ पे डेट का फार्मूला लगाए तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ईयर कौन सा है, सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, या मैं जाके लिख सकता हूँ डेट लगाता हूँ, और डेट के बाद इक्वल मैंने ब्रैकेट लगाई, और फिर मैंने बताया कि कौन सा ईयर का है। मेरे पास ईयर है इस वक्त D3 और कॉमा मेरे पास मंथ कौन सा है, मेरे पास मंथ है B3।